सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ संपूर्ण कालचक्र का डिटेल रिव्यू। जी हाँ, और मैंने थोड़ी सी लाइट एडजस्ट भी करने की कोशिश की, लैंप लगा रखा है कि देखते हैं कि कुछ बेटर व्यूइंग रिजल्ट आता है कि नहीं आता। लेट्स सी। तो ये है संपूर्ण कालचक्र जो कि हमको स्लिप केस में मिला है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और इसके साथ कुछ नोवेल्टीज़ भी मिली थी। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले। देखता हूँ यहाँ पे नोवेल्टीज़ पड़ी हैं क्या, पड़ी है तो दिखा दूँगा, ग्लिम्स आपको दिखा दिया जाएगा। अनबॉक्सिंग वीडियो अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं कैसा कंटेंट क्या क्या निकला था इसमें। ये देखिए इसका नोवेल्टीज़ का ये इसका एक पैकेट है। तो इसमें जो नोवेल्टीज़ थी, मैग्नेट स्टिकर है, मोबाइल स्टिकर है, एक्शन स्टिकर है, स्केच कार्ड वगैरह थे, तो वो अनबॉक्सिंग में अवेलेबल हैं। संपूर्ण कालचक्र हमको राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से मिला है स्लिप केस में, और ये स्लिप केस जो कलेक्टर एडिशन हमको प्राप्त हुआ है, ये थोड़ा सा डाउनग्रेडेड हमको देखने को मिला था। डाउनग्रेडेड इस सेंस में कि महू भेड़िया से अगर हम कंपेयर करें या अदर जो कलेक्टर एडिशन है षड्यंत्र से कंपेयर करें, तो यहाँ पे गोल्ड ग्लिडिंग मिला था, वो इसमें नहीं मिला। और यहाँ पे कोई भी स्पोर्ट यूवी या यूवी ग्लोस देखने को नहीं मिला। बिल्कुल सिंपल ये अनलेमिनेटेड कवर है। लेकिन हाँ, स्लिप केस में हमको ज़रूर स्पोर्ट यूवी का यूज़ देखने को मिला था। शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये नागराज जो है स्पोर्ट यूवी में है। एक ठीक ठाक क्वालिटी का सी बोल सकते हैं इसको। कुछ फीचर आपको मिसिंग मिलेंगे इसमें, जो अभी हमको लेटेस्ट सी में मिल रहे थे इससे पहले। इस सीरीज में 6 कॉमिक्स शामिल की गई हैं। कालचक्र, कुंडली, एलानेजंग, कालीमोथ, नागराज अमेरिका में और आतंकवादी नागराज। और जो फर्स्ट कॉमिक्स है इसका, उसी के नाम पर इस कलेक्टेड एडिशन का नाम रखा गया है संपूर्ण कालचक्र। और इसका कवर आर्ट ये सारी कॉमिक्स श्री अनुपम सिन्हा जी ने बनाई हैं, और सभी 6 कॉमिक्स के कवर आर्ट भी श्री अनुपम सिन्हा जी ने बनाए हैं। और इसका जो नया कवर आर्ट है, ये जो न्यू वाला कवर आर्ट है डबल स्प्रेड में, वो भी श्री अनुपम सिन्हा जी ने ही बनाया है। और ये कवर आर्ट काफ़ी समय से वो शेयर किया था उन्होंने फेसबुक पे, इसका पेंसिल्ड वर्जन। इसके कुछ बोनस पेजेस में हमको ये भी पता लगता है कि किसी स्टेज से होकर के ये कवर बनता है। बात करते हैं स्टोरी लाइन की, और इसमें क्या कुछ हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो स्टोरी लाइन, फर्स्ट कॉमिक्स जब हमारे हाथ में आया था तो मुझे आइडिया नहीं था इसका। ये 2001 में आई थी कॉमिक्स। ज़लज़ला के बाद आतंक और दुश्मन नागराज जो कॉमिक्स आए थे, उसके बाद ये सीरीज शुरू हो गई थी नागराज की। तो कालचक्र में ये 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, ये अपने आप को संरक्षक बोलते थे। जब ये ओरिजिनल कॉमिक्स आया था तो इस पर ये ग्लोस मतलब लेमिनेशन नहीं था इस कवर पे। वो एक ऐसा टाइम था विदाउट लेमिनेशन हमको कवर मिल रहे थे। तो इसके जो ओरिजिनल प्रिंट होंगे, जिनके पास भी अवेलेबल होंगे, उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी आई थिंक। इसमें भी नहीं था और कुंडली में भी नहीं था, इन दोनों पे लेमिनेटेड नहीं था। तो ये दोनों अपने आप को संरक्षक बोलते हैं कि हम ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। और नागराज को ये फील करवा देते हैं कि नागराज का नागराज बनना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। तो नागराज जिस भी कंडीशन में उन्होंने इतने सालों से जो वो क्राइम फाइटिंग कर रहा है, नागराज 1985 से या 86 से कैरेक्टर बना था, और 1985 से महानगर में वो अपना काम कर रहा था जब से अनुपम सिन्हा जी ने बनाना शुरू किया था नागराज को। तो वो जो 1985 से लेकर के 2001 तक का सफ़र था, तो उन्होंने कुछ इंसिडेंसेस प्लान किए थे और नागराज को बिलीव करवा दिया कि अगर आप नहीं होते तो भी वो जो है मुसीबत निपट जाती है। मतलब आपके होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके होने से बल्कि कंडीशन ख़राब ही हुई है, ऐसे कुछ बिलीव करवा देते हैं। तो नागराज अपने आप को सम्मोहित करके ऐसा कुछ आदेश देता है कि वो नाग शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाएगा और सिर्फ राज बन के रह जाता है। ऐसे इंसिडेंसेस आपको कई बार देखने को मिलेंगे। स्पाइडरमैन कॉमिक मूवी जो थी 2004 वाली, उसमें भी ऐसा एक इंसिडेंस आया था। और शक्तिमान जो हम सीरियल देखते थे, उसमें भी ऐसा एक एपिसोड आया था कि जिसमें शक्तिमान सिर्फ गंगाधर बन के रह गया था। तो वो ऐसा कुछ सीन देखने को मिलता है। तो शुरुआत में प्रस्तावना देखने को मिलती है, और इस जो पूरी स्टोरी लाइन थी, इसके अंत में ना एक्चुअली ये दोनों, कोई स्पॉइलर नहीं होगा क्योंकि काफ़ी पुरानी स्टोरी है, ये दोनों एक्चुअली रोबोट निकलते हैं और इनको चलाने वाला एक पुराना विलेन होता है। पुराना मतलब कितना पुराना, जैसे ही अनुपम सिन्हा जी ने नागराज की कमान को संभाला था, खजाना सीरीज दी थी, उसके जस्ट बाद क्राइम किंग एक सोलो कॉमिक्स आया था नागराज का, तो उसमें जो विलेन था वो इसमें निकल करके आता है, सुप्रीम हेड। तो वो एक अच्छा कनेक्शन दिखाया। तो एक इसको आप एक सोलो कॉमिक्स भी मान सकते हो और एक सीरीज़ का पार्ट भी मान सकते हो। ये सीरीज वैसी ही है जैसे सुपर कौन की षड्यंत्र सीरीज थी, कि हर एक कॉमिक्स अपने आप में एक सेपरेट पार्ट था। तो कालचक्र में साइड बाय साइड कुछ और इवेंट हो रहे होते हैं। देखिए, ऐसा दिखाते हैं कि भारती, ये है मिस्टर पहलजा और ये है राज। ये कनेक्शन भी आपको 1996 के बाद देखने को मिलता है। नागराज
कि स्टोरीज़ को महानगर में अनुपम सिन्हा जी ने जब इवॉल्व किया था तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर सेट कर दिए थे। जैसे भारती जो एक न्यूज़ कंपनी की मालकिन है, नागराज बतौर रिपोर्टर वहाँ काम करता है, पहेलजा इस कंपनी में 50% से थोड़ा कम के पार्टनर है। तो वो कुछ दिखाते हैं कि इसमें भारतीय पर अटैक हो रहा है क्योंकि वो आतंकवादी हमलों के खिलाफ अपने न्यूज़ चैनल में कुछ इंटरव्यूज़ जरिए बताइए, तो वो भी साइड बाय साइड स्टोरी चलती है और लास्ट में जाके वो स्टोरी कंक्लूड भी होती है। तो इसमें कुछ विलेंस भी आते हैं, जैसे ये देखिए केबल वन वगैरह है, ये इस तरीके के विलेन अनुपम सिन्हा जी कॉमिक्स से काफ़ी देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्रीचर्स होते हैं, तो ये लिफ्ट के तारों से बना हुआ एक क्रीचर होता है। तो इस तरह की स्टोरी आगे बढ़ती है, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी लगती है और बिल्कुल हटके स्टोरी लगती है कि अब इसमें क्या होगा, ऐसा लगता नहीं कि एक सीरीज़ का पार्ट होने वाला है। तो फाइनली नागराज जो है इस चक्कर से बाहर निकलता है और फिर से वो नागराज बन भी जाता है। काफ़ी उसमें प्रॉब्लम भी आती है और उस मेन विलेन को परास्त भी करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इस सब के चक्कर में फंस करके वो एक बार जब इन पे बिलीव कर लेता है तो उस मौके का फ़ायदा उठा के भारती को किडनैप कर लिया जाता है इसमें। बस यहाँ पे वो ज़माना था जब अगर आप खूनी खानदान सीरीज़ को भी देखेंगे तो वहाँ पे हर पार्ट के बाद में ओरिजिनली समाप्त लिखा हुआ था। हालांकि अब जो नए रिप्रिंट्स आए हैं या जो न्यू कलेक्टर एडिशंस आए हैं उसमें यहाँ पे क्रमशः लिख दिया गया था, इसमें बाकायदा समाप्त लिख दिया गया था। लेकिन आप पढ़ेंगे तो देखो मैं भारती को कैसे ढूंढूंगा, कहाँ होगी भारती इस वक्त। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं से कनेक्शन तो आगे आएगा। खैर, तो ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। नेक्स्ट कॉमिक्स आती है कुंडली। तो कुंडली में क्या होता है कि ये स्टोरी आगे बढ़ती है, एक नई विलेन हमको देखने को मिलती है पोल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इस पूरी सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है पोल का। नगीना और विशंदर मैं पहले भी अपने रिव्यूज़ में बता चुका हूँ। जो मृत्युदंड सीरीज़ में या त्रिफना सीरीज़ में जो है एक ज्वालामुखी में गायब हो गए थे, वो इन फिर से मिल जाते हैं नगीना को और उसी रूप में मिल जाते हैं। एक्चुअली कालदूत जो महात्मा कालदूत हैं वो 3 नागों के संयुक्त होने से बने हैं। तो त्रिफना सीरीज़ के बीच में ऐसा मोमेंट आता है कि नगीना और विशंदर दोनों एक रूप हो जाते हैं कालदूत की तरह उनसे लड़ाई करने के लिए। तो वो उसी रूप में मिलते हैं पोलका को, वो भी इसमें बैक स्टोरी दिखाई गई है। त्रिफना के उस पार्ट को कंटिन्यू किया गया है। पर इसका जो सिंगल सोलो स्टोरी वाला पार्ट है वो सिंपल सा है कि नागराज का बर्थ का टाइम या उसकी इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो पोलका ऐसा बोलती है कि हम इसकी कुंडली बना लेते हैं। और कुंडली बनाने से क्या होता है कि आपका जन्म मरण का सारा कुछ आपको पता लग जाता है, जैसे हम बिलीव करते हैं। तो पोलका ये बोलती है कि ऐसा कर लेते हैं। उसके करने के बाद क्या होगा, अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई, जन्म कुंडली मिल गई नागराज की, तो उसका मृत्यु का जो योग होगा उस समय ग्रहों की क्या दशा होगी वो मैं अपने साइंटिफिक ब्रेन से या अपनी जो फैसिलिटी टेक्निक से मैं क्रिएट कर देती हूँ और उस वक्त नागराज को मारना आसान हो जाएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट पे चलता है। फील बिल्कुल सोलो कॉमिक्स वाला मिलता है इसमें, वैसे इवेंट्स होते हैं बिल्कुल सोलो कॉमिक्स वाला फील आपको मिलेगा। लेकिन साइड बाय साइड थोड़ा सा इसका कनेक्शन वही कालचक्र वाले कनेक्शन से आता है कि भारतीय अगुवाई हुई है उससे। और अल्टीमेटली जो साइंटिस्ट है ये लास्ट के कुछ इवेंट से थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हो जाता है, नागराज के साथ में मिल जाती है और फिर बताती है कि भारती को किसने अगवा किया उनको पता है और वो इनको मदद करेगी। तो मतलब कालचक्र और कुंडली आपको सोलो कॉमिक्स वाले मज़ा देते हैं, बस थोड़ा थोड़ा कनेक्शन होता है। इसके बाद आती है थर्ड पार्ट ऐलान ए जंग, और इसमें खुल करके नागराज सामने आता है, मतलब साफ लिखा हुआ ऐलान ए जंग, मतलब जंग का ऐलान होता है। अफगानिस्तान पहुंच जाता है नागराज और वहाँ पे जो है आतंकवाद विस्फोटन करता है। और जब ये मैंने स्टोरीज पढ़ी थी मैंने कहा ये थोड़ी सी सिंपल स्टोरी रहने वाली है मैंने कहा, क्योंकि आतंकवादी वगैरह जो है वो नॉर्मल देश वगैरह सेनाएं इस तरह से चीज़ें दिखाई जाएंगी। लेकिन अनुपम सिन्हा जी जब होते हैं तो सुपर नेचुरल पावर कहीं ना कहीं से आई जाती है। तो इसमें आतंकवादियों के पास में काली शक्तियाँ भी होती हैं, अजीबोगरीब प्राणी भी होते हैं। यहाँ पे एक बात और है कि इसमें वेदाचार्य जी और जो बिना जो भारतीय नहीं है और नागराज भारतीय खोज में निकल पड़ा है, तो वेदाचार्य जी के ऊपर जिम्मा आ जाता है कि महानगर में जो सब कुछ जो संभाले, उसमें वो हेल्प करते हैं। और इसमें एक सीक्रेट भी है कि जब नागराज इस जर्नी पर निकल जाता है तो एक और नागराज आपको महानगर में देखने को मिलता है, वो भी सीक्रेट बता रखा है कैसे नागराज ये सब कुछ मेंटेन रख पाता है। तो खैर इसमें एक विलन मिलता है आपको सिनेमाटो, जो बिल्कुल नेगेटिव जैसा आपको फील देगा, उससे नागराज की भिड़न होती है। तो इस सीरीज़ में काफ़ी सारे विलन से आपको देखने को मिलेंगे। और फिर उसके बाद में नागराज अफ़गानिस्तान जा कर के अपराधी से टक्कर लेता है और कुछ इसमें थोड़े से और ज़ुम्बी या मम्मी टाइप के भी आपको आतंकवादी देखने को मिलते हैं, स्टोन से बने हुए, और एक ऐसा देखिए डबल स्प्लिट का सीन देखने को मिलता है, बहुत शानदार। तो ये सारे इवेंट इसमें होते हैं और अफ़गानिस्तान में आतंकवाद का नाश करके नागराज आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है और भारती का पता भी लगा लेता है। लेकिन उस समय जो भारतीय डिस्प्ले करी जाती है वो नकली भारतीय निकलती है, तो आगे और चलना पड़ता है नागराज को। ऐसा करते करते फोर्थ कॉमिक्स हमारे हाथ में आ जाती है काली मौत। नागराज अफ्रीका पहुंच चुका है और अफ्रीका में फिर से एक पुराने विलेन से सामना होता है, थोडांगा। सब लोग जानते होंगे इनको। थोडांगा की मौत भी हो चुकी है, एक नहीं कई बार हो चुकी है। एक बार नागराज ने मारा था और एक बार प्रेत अंकल जो सीरीज अभी आई है लेटेस्ट, उसमें थोडांगा का प्रेत में था। तो फिर से थोडांगा से मुलाकात होती है और एक और विलेन से मुलाकात होती है, इसका नाम होता है काली मौत। और बहुत शानदार दिखा रखा है अफ्रीका में वो। और ये देखिए वो ये दूसरा नागराज राज के रूप में, मतलब
नागराज और राज जो उसका छद्म रूप है, तो वहाँ पर नागराज अपनी जर्नी पे निकला हुआ है और यहाँ पर ये राज और प्लस इसका अल्टर ईगो मतलब ये सब काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्रोको इस तरीके के विलेन वगैरह देखने को मिलते हैं। खैर, तो नागराज इन विलेन को धूल चटाता है। इधर एक और विलेन तैयार है दूसरे नागराज से लड़ने के लिए जो महानगर में, वो भी सीक्रेट इसमें दिखाया जाएगा। खैर, तो काफ़ी अच्छे से ताना बाना बना गया है। काली मौत सीरीज़ काफ़ी एस्थेटिकली काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, इसके विलेन वगैरह कंप्यूटर इफेक्ट वगैरह काफ़ी अच्छे लगेंगे। और काली मौत कहाँ गया इसमें, देखते हैं आगे कहीं दिखेगा या पीछे रह गया। थोड़ा आगे का सीन है, काली मौत का सीन दिख नहीं रहा। बहुत शानदार दिखा रखा था, मतलब हीरे से चमक थी उसमें। ऐसा कोई क्रीचर दिखा रखा है जैसा आपको सैंडमैन दिखता है स्पाइडरमैन में, वैसा देखिए। तो काली मौत में हीरे का बना हुआ प्राणी होता है, बहुत शानदार सीन दिखा रखा है। तो खैर, इस तरीके से अफ़गानिस्तान में भी अफ्रीका में भी नागराज जो है वो आतंकवाद का नाश करता है, फिर आगे बढ़ चलता है और आगे वो इस तरीके से पहुंच जाता है अमेरिका में। 5th कॉमिक्स का नाम भी रखा गया है नागराज अमेरिका में। तो शानदार कवर आर्ट है अनुपम जी का। अमेरिका में आपको पता है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला जो घटना सबको याद होगी उस वक्त, और उस वक्त ये रिलेवेंट थी, मतलब ये जो स्टोरी चल रही थी नागराज की, ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अनुपम जी ने किस तरीके से स्टोरी में इनकॉर्पोरेट किया भी शानदार दिखाया। और क्योंकि आपको पता है कि वो उस घटना में प्लेन जो है टावर से टकरा गया था, काफ़ी सारा हादसा हो गया था, तो उसको तो नागराज रोक नहीं पाएगा क्योंकि वो तो हिस्टोरिकल इवेंट हो गया। तो इसमें इस तरीके से ताना बाना बुना गया था कि नागराज उसके बाद के हमलों को रोक लेगा। तो वो शानदार दिखाया गया था। अमेरिका में भी नागराज जाता है और किस तरीके से जो है भारतीय को बचाता है। और काफ़ी विलेन देखने को मिलते हैं। ये छोटे छोटे चमचागिरी सी होती है ना, ये चमचे से आते हैं, उड़ाका करके कोई विलेन होता है। तो ऐसे विलेंस का चूज़ करते हैं जो नागराज को थोड़ा परेशान कर सके, क्योंकि नागराज में उड़ने की पावर नहीं होती, उस वक्त तक तो नहीं थी। और ये देखिए, ये वो सीन है जब टावर से प्लेन टकरा जाता है। तो खैर, इसमें पूरा दिखाते हैं किस तरीके से नागराज उसको भी समाप्त करता है। और ये देखिए, और थोड़े अजीबोगरीब विलेन नागराज को देखने को मिलते हैं। और फाइनली जो है पोल का अपना असली रूप दिखाती है, मतलब उसमें पहले वो एक्चुअली विलेन के रूप में आई थी कुंडली से, और उसके बाद में वो उसका हृदय परिवर्तन हुआ। देन वो नागराज साथ मिल गई, सफ़र में बिल्कुल साथ रही। लेकिन जैसे ही सेकंड लास्ट कॉमिक्स आया नागराज अमेरिका में, जो 5th कॉमिक्स है, उसमें पता लगा कि जो नागराज के साथ थी वो पोलका की ही मेमोरी वाली एक रोबोट थी। असली पोलका एक्चुअली अपराधियों से ही मिली हुई थी। देखिए, ये दूसरी पोलका इसको ख़त्म कर दिया गया है और वो पोलका नागराज को बना देती है आतंकवादी नागराज। मतलब नागराज की जब शुरुआत हुई थी कॉमिक्स की, जब पहला दूसरा कॉमिक्स था, उसमें ऐसा था कि भी नागराज के ब्रेन में कैप्सूल फिट होता है या यंत्र फिट होता है, जिससे वो अपराधियों का या आतंकवादियों का गुलाम बना हुआ होता है। नागराज को एक हथियार के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है शुरुआत में। तो वो सीन इसमें रिपीट किया गया है एक्चुअली, और नागराज वास्तव में आतंकवादी बन जाता है। अब आतंकवादी बनने के बाद में महानगर में जो नागराज है उस पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो इसमें 2 नागराज टकराते हुए भी दिखाए जाते हैं। ये देखिए किस तरीके से सब होगा। और क्योंकि जब नागराज फ्लैगशिप कैरेक्टर है राज कॉमिक्स से, जब वो इतना स्ट्रॉन्ग है और अगर वो आतंकवादी बन जाए तो उसको संभालना इतना आसान नहीं होगा। तो कवर में हालांकि मेंशन नहीं था और शायद हमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो भी इसके अंदर अदर हीरोज़ भी आते हैं। परमाणु भी आता है, इंस्पेक्टर स्टील भी आता है और डोगा भी आता है। तो इस तरीके से इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। और अंत में जब विलेन जो है इसमें नागपाशा हैं और गुरुदेव हैं, वो भी एक पॉइंट है इसमें। और बाबा गोरखनाथ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है नागराज की स्टोरीज़ के। पहली बार जब नागराज खुद आतंकवादी था तो उसको मुक्त गोरखनाथ जी ने कराया था, और इस बार भी ये भूमिका इन्होंने निभाई। तो काफ़ी अच्छा उस समय का एक आपको ट्रिब्यूट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से स्टोरी एंड होती है और उसमें लास्ट में लिखा होता है कि नागपाशा से मुलाकात फिर से होने वाली है। तो इस स्टोरी में एक तो ये है कि जो भी हम सीरीज़ देख रहे थे पहले, चाहे हम खजाना सीरीज़ देख रहे हैं, त्रिफना सीरीज़ देख रहे हैं, या कोई भी सीरीज़ होती थी, लास्ट में विलन जो है नागपाशा निकलते थे काफ़ी कॉमिक्स में। हालांकि अग्रज सीरीज़ थोड़ी सी एक्सेप्शन थी। तो इस सीरीज़ में नागपाशा का निकलना थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रेंज था। मतलब ये इस चीज़ का जो बनावट थी ना, जैसे आतंकवाद से लड़ने के लिए अलग अलग जगह नागराज जा रहा है, तो लग नहीं रहा था कि वहाँ पे नागपाशा आएंगे। अगर कैसे भी करके नागपाशा को लाया गया, पर ठीक है, वो जैसे भी उन्होंने स्टोरी रैपअप करी। अनुपम जी की खासियत ये है कि एटलीस्ट स्टोरी शुरू करते तो उसको एंड भी कर देते हैं। वरना मैंने काफ़ी ऐसे सारे ग्राफिक नॉवल्स और देखे हैं स्टोरी शुरू करने के बाद एंड होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो खैर, इन 6 कॉमिक्स का संकलित एक संग्राहक संस्करण है संपूर्ण कालचक्र। कवर आपने नया देख लिया। तो अब ये मैंने आपको पेपर बैग बताए, इस कलेक्टेड एडिशन में आपको नया क्या मिल जाता है। तो ये आपको नया मिल जाता है, पहली बात एक तो नया आपको मिल जाता है ये हार्ड कवर और न्यू आर्ट, प्लस आपको स्लिप केस नया मिल जाता है, और इसमें बोनस पेजेस आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो आप जब ओपन करते हैं तो आपको ये एक्चुअली ग्रीन थीम रखी गई है, ये मैं बताऊंगा पूरा इसको। ग्रीन थीम पे पूरा ये कलेक्टेड एडिशन बनाया गया है। तो आपको शुरुआत में कुछ क्रेडिट पेजेस मिल जाते हैं जिसमें इन्हीं सीरीज़ के जो सीन हैं उनको थोड़ा सा एडिट वगैरह करके इसको सुंदर सजाया गया है, और इसमें नए कलेक्टेड एडिशन के और सारा इसमें क्रेडिट वगैरह दिए गए हैं। इस तरीके से इस कलेक्टेड एडिशन को शुरुआत किया गया है।
इन 6 की 6 कॉमिक्स को मुद्रण देती हुई बता रखी है जनवरी 2022। तो ये 2022 का कलेक्टर एडिशन बन जाता है, ये अच्छी बात है। यहाँ और हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे देखिए सुपर कमांडो ध्रुव ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए 2 कैलेंडर आपको दिख रहे होंगे, ये 2021 का कैलेंडर है, 22 का ये रहा ध्रुव वाला। इनको भी कंपेयर करके एक अच्छा वीडियो लाने की सोच रहा था कि कौन कौन से सीन कौन कौन से कॉमिक से लिए हुए हैं। मैंने थोड़ी मेहनत भी की थी उस पर, मेरे फ्रेंड को भी पूछा था मैंने, बस समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं ट्राई कर रहा था कि कंपेरेटिव वीडियो लाऊँ। तो आगे इसमें इस तरह के रेट पेज होते हैं। सेम यही कॉमिक्स अब मैं बता दूँ आपको, ये 6 की 6 कॉमिक्स इसी सीक्वेंस में इसमें बाइंड होती है विदाउट कवर्स, ठीक है, विदाउट कवर मिलेगी आपको, पर ऐड वगैरह ऐसे कैसे मिलेंगे। इवन अगर आप पेज क्वालिटी और प्रिंटिंग देखोगे तो आपको ये सेम ही लगेगी। और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअली ओल्ड स्टॉक से ही सी बनाए जाते हैं, जहाँ तक मेरा विचार है कि सिर्फ इन पे कवर नहीं होते हैं। तो अगर इनके कवर निकाल दोगे तो सेम टू सेम वही प्रिंटिंग क्वालिटी, वैसी पेज क्वालिटी। यहाँ पे अगर कोई चीज़ मिस्टेक है तो आपको वो क्यों मिलेगी, जैसा इसमें आपको एक्सपीरियंस हुआ था प्रिंटिंग का, सेम वही एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा। एक और पॉइंट इसमें है कि इसमें जो न्यू पेजेस ऐड किए गए हैं वो काफ़ी ग्लोसी हैं। आप देखोगे तो जो बोनस पेजेस हैं या क्रेडिट पेज बहुत ग्लोसी हैं, वो काफ़ी ग्लोसी हैं देखिए। लेकिन अंदर के पेज, बाकी के पेज ग्लोसी क्यों नहीं है, मैट फिनिश में है, काफ़ी कम ग्लोस है, क्योंकि इनमें एक्चुअली जब ये पेपर बैग सीरीज़ आई थी मनोज गुप्ता जी की तरफ से, तब उसमें कोई ग्लोस नहीं था। तो ये काफ़ी चीज़ें प्रूव करती है, पहले भी ऐसा हो चुका है। जो भी सी आता है डेफिनेटली वो ओल्ड स्टॉक से बनाया जाता है। हालांकि प्रिंटिंग अच्छी है, उसमें डाउट नहीं है, पर आपको इसमें 2 टाइप के आपको पेजेस देखने को मिलते हैं, ग्लोसी भी और नॉन ग्लोसी भी। तो नॉन ग्लोसी सेम वही जो मैंने आपको पेपर बैग सीरीज दिखाई। अच्छा, हम ये तो बात करेंगे, करते भी हैं कि आपको कलेक्टेड एडिशन में एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है। अब जो हमारे कलेक्टेड एडिशन का फॉर्मेट बन चुका है, उसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको क्या नहीं मिलता है। तो अब तक जो मनोज गुप्ता जी के सीई आते थे, उसमें कलेक्टेड एडिशन जो आते थे उसमें फ्रंट कवर बैक कवर या तो आगे पीछे या एक साथ दे दिए जाते थे। चाहे आप ड्रैकुला की बात करें या त्रिफना की बात करें, किसी और कलेक्टेड एडिशन खूनी खानदान की बात करें, इसमें थोड़ा अलग फॉर्मेट जो कि ठीक भी है, कई लोगों को पसंद भी है वो। उसमें क्या किया कि 6 कॉमिक्स बाइंड कर दिए और इन 6 के 6 कवर जो आपको फ्रंट कवर दिख रहे हैं उनको लास्ट में दे दिया, थोड़ा सा अलग तरीके से। लेकिन जो चीज़ मिस हो जाती है वो है बैक कवर। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है, बैक कवर में सिर्फ एडिट होते हैं, पर ठीक है, थोड़ा वो होता है जैसे कि ये नागराज अमेरिका में पीछे आतंकवादी नागराज का ऐड दिया गया है, देखो कितना शानदार ऐड है। और इस ऐड से ही ये स्लिप केस कवर का फ्रंट पार्ट बनाया गया है, देखिए आप, इसी ऐड को यूज़ किया गया है इसके लिए। तो ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, मतलब थोड़ा सा ये होता है कि ये चीज़ इसमें नहीं मिलती है। हालांकि अभी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कलेक्टेड एडिशन में, तो अलग अलग तरह के कलेक्टेड एडिशन आपको मिलते हैं। तो फिलहाल इसकी मैं बात करूँ तो आपको बैक कवर्स किसी भी कॉमिक्स से देखने को नहीं मिलता है। वो बैक कवर्स कुछ नहीं होते एक्चुअली, उनमें ऐड वगैरह होते हैं, पर एक विंटेज वैल्यू आपको लगता है कि भाई ये था, मतलब ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। अदरवाइज वो जो कलेक्टेड एडिशन जो बैक कवर को भी शामिल करते हैं तो उसमें ये सब भी है। जैसे ये काली मौत का ऐड है, देखिए कितना शानदार है, बहुत शानदार है। हालांकि ये ना वो क्वालिटीज़ में नहीं है, मतलब थोड़ा स्कैन स्कैन सा लग रहा है, देखिए आप देखेंगे तो वो जो एक्चुअल ऐड आया था वैसी क्वालिटीज़ में नहीं लग रही, पता नहीं क्यों, स्कैन क्या होगा शायद। एक तो ये चीज़ें कम मिलती है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो जो इसके फ्रंट कवर्स थे थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म में मिलते हैं। आप अगर किसी कॉमिक्स का फ्रंट कवर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे लोगो देखने को मिलते हैं ये सब, और इसमें ये हटाया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग तरीके से हटाया गया है। मतलब इसमें चलिए काल चक्र ऐलान जंगी निकाल लेते हैं, ये देखिए। तो इस ये जो लिखा हुआ है इसको एच रखा गया है, सिर्फ यहाँ से ये हटा दिया गया है लोगो, और मनोज गुप्ता जी वाला कोई लोगो होगा तो वो हटा दिया गया है। और जहाँ जहाँ किया गया ना वहाँ कुछ आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लोगो था तो यहाँ पे हल्की सी ब्लरिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष था तो यहाँ पे हल्की सी ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये था तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा लगता है कि इस पर थोड़ी कम मेहनत की गई है। मतलब इनको सबको रिमूव करके एक्चुअल कवर आर्ट देना, जैसे कि संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में होता है, और षड्यंत्र में भी किया गया है, मतलब जो मनोज जी में भी किया गया है कि यहाँ पे कंप्लीट हटा देते हैं, सिर्फ क्रेडिट देते हैं, सिर्फ क्रेडिट्स, हालांकि क्रेडिट्स में भी दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको फ्रंट कवर्स मिल जाते हैं। और फ्रंट कवर्स की क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊँ, एक कॉमिक्स वो ले लेते हैं अमेरिका में, तो मुझे थोड़ी सी है ना लग रहा है ऐसा कि वो आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे नागराज अमेरिका कवर आप देखिए, इसके जो पीछे दिया हुआ है, और ये नागराज अमेरिका कवर देखिए, दोनों की क्लियरिटी में फोकस करके आपको डिफरेंस देखने की कोशिश। थोड़ा सा ना मेरे को ये पेपर बैग का जो एक्चुअल कवर था वो ज़्यादा ब्राइट और मतलब क्लियर लगा मुझे, अच्छा उसमें डिटेलिंग मुझे लगी। मतलब इसमें थोड़ा स्कैन वाली फीलिंग ज़्यादा आती है। एक और चेक कर लेते हैं, काली मौत का कवर है, तो कहाँ पे गई काली मौत, ये रहा, ये देखिए पेपर बैग वाला थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा। अब देखिएगा आपको कौन सा बेटर लगता है। ये देखिए ये पेपर बैग, ये है मेरा हाथ पेपर बैग और ये इसका है, तो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी ब्राइटनेस में लगी नहीं, मतलब थोड़ा सा डल लगे कवर, मतलब जो पेपर बैग में थे वो। हाँ, बाइंडिंग थोड़ी मुझे इसकी बाकी से बेटर लगी। मतलब अब तक बाकी जो कलेक्टेड एडिशन मुझे जो कॉपीज़ प्राप्त हुई हैं उनसे थोड़ी बेटर लगी। हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा इशू आया था, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे अंदर से कुछ
थोड़ा सा लग रहा है, पर इसको कम पढ़ा जाएगा क्योंकि पेपर वेक है पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ें थी। और इसमें एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है आपको, काफ़ी इसमें ये है कि एक्स्ट्रा कंटेंट में मेहनत तो की गई है, वो मैंने पढ़ के देखा तो पता लगा मुझे। तो यहाँ पर एक्चुअली ये 6 कॉमिक्स खत्म होती हैं, फिर बोनस पेजेस शुरू होते हैं। मनोज गुप्ता जी अपने अनुभव लिखते हैं इसमें, थोड़े से कुछ बुक फेयर वगैरह के बारे में ज़्यादा लिख रखा है, इस कॉमिक्स के बारे में कम बात की गई है। अनुपम सिन्हा जी ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस दिया है कि भाई जब उनको नागराज 1995-6 में मिला था तो खजाना सीरीज़ के बाद किस तरह के बदलाव किए गए थे। और एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि खजाना सीरीज़ के बाद में महानगर में स्थापित कर दिया गया था नागराज को अनुपम सिन्हा जी के द्वारा, और धीरे धीरे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इच्छाधारी केंचुली जैसी उनकी शक्तियों पे कॉमिक्स आ रही थी, सम्मोहन आई, विषमृत आई, स्टैंड अलोन कॉमिक्स काफ़ी आ रहे थे, बॉम्बे आई, सपेरा आई, और कई तरह के विलेंस को एस्टैब्लिश किया जा रहा था। तो एक कमी सी लग रही थी कि नागरिक वाली स्टोरीज़ नहीं आ रही है, पुरानी स्टोरीज नहीं आ रही है। तो खजाना सीरीज़ आई जिसमें विसर्पी, पंचनाग वगैरह अच्छे से आए, लेकिन वो जो रूप था ना उसको मिस कर रहे थे लोग। मैंने आपको बताया था 2007 में जब आतंक हड़ताल सीरीज आई तो उसका तरीका ये था कि लोगों को मिस कर रहे थे लोग क्लासिक नागराज को। तो थोड़ा सा अनुपम सिन्हा जी ने इस पर हाथ आजमाया, और इस सीरीज़ में जैसे नागराज पहले करता था कि आतंकवाद का विनाश करने के लिए देश देश घूमता था, वो एक हमको रूप देखने को मिला। और ये जो पूरी सीरीज है 6 कॉमिक्स की, इसमें जितने भी विलेन आए वो अलग अलग तरीके के, उन सबको समअप भी किया गया इसमें, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें। एक तो इन 6 कॉमिक्स का सारांश लिखा हुआ है जो मैंने आपसे डिस्कस करा, उसके अलावा एक एक विलेन के बारे में बता रखा है। जैसे केबल वान है तो वायर से बना हुआ विलेन था, संरक्षक है मैंने आपको कालचक्र में बताए थे, लोंगो है एक और विलेन था, इसमें वायर वगैरह थे जो काफ़ी लंबा हो सकता था। क्राइम किंग हम जानते हैं, क्राइम किंग कॉमिक्स में आया था, सुप्रीमो था उसका नाम। घोड़ा सर कुंडली में आया था, वराहर कुंडली में आया था, गिरगिट शायद ये भी कुंडली में आया था, ठीक है। पोल का भी कुंडली में आई थी, नगीना, ये सारा एली बेली एक रोबोट है, ये भी कुंडली में आया था। विशंदर कुंडली में आया था, हालांकि पुराना विलेन है, विश्वकन्या से आया था। सिनेमाटो ऐलान जंग में आया था। ये मस्तून शाह जो हैं वो भी ऐलान जंग में आए थे। क्रोको क्रोको याद करना पड़ेगा ऐलान जंग में आया था कि काली मौत में आया था, ये शायद काली मौत में आए थे। ये बल्लू ब्लास्टर ये नकली वाला नागराज से लड़ा था, काली मौत है। फिर थोडांगा है, उड़ाका है, ये नागराज अमेरिका में देखने को मिले थे। और मास्टर हैं पोल का है। इसमें था कौन सबसे खतरनाक, तो इसमें सबसे खतरनाक कौन है ये भी कंक्लूड करके दिखाया, और वो लॉजिक बड़ा अच्छा बताया उन्होंने कि वो सबसे वो खतरनाक है। तो ये देखो सारे विलेंस के छोटे छोटे से बड़ा मज़ा आया था, सारे विलेन को अच्छे से स्टडी करके उनका कंपेयर किया गया, ये एक अच्छी चीज़ लगी। मतलब कालचक्र का जो ये जो बोनस पेज कंटेंट अच्छा है। ये इसमें कवर मैंने आपको बताया अनुपम सिन्हा जी ने पेंसिलिंग शेयर करी थी, देन इंकिंग शेयर करी थी, उसके बाद में आई एम सॉरी पेंसिलिंग उन्होंने शेयर नहीं की थी। तो इंक्ड वर्जन है, देन फ्लैट कलरिंग इफेक्ट विद इफेक्ट कलरिंग है जो आपको दिखी गई है। तो ये कुछ इंक गैलरी है जो मनोज गुप्ता जी कॉमिक्स में देखने को मिलती है। थोड़ा सा परिवर्तन मैंने बताया आपको पीछे कवर देने वाला, लेकिन इसकी जो प्रिंटिंग मेरे को नॉर्मल जो पेपर वेक से उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, और थोड़ा सा अलग लगा। मतलब इससे पहले जो षड्यंत्र और महू भेड़िया वाले आए थे वो अपने आप में बेटर कर रहे थे, मतलब और बेटर हो रहा था, पर थोड़ा इसमें कम देखने को मिला। जैसे षड्यंत्र में आपको गोल्ड ग्लेड देखने को मिलता है, स्लिप केस पे स्पॉट यू का यूज़ देखने को मिलता है। अब मुझे षड्यंत्र का याद नहीं आ रहा अच्छे से कि यहाँ पर भी स्पॉट यू था या नहीं, लेकिन ये 100% है कि महू भेड़िया में दोनों में था। तो चीज़ें अगर ऐड होती रहे तो ज़्यादा मज़ा आता है। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, संपूर्ण कालचक्र के साथ में ही लावा का कलेक्टर एडिशन भी अनाउंस हुआ था, और उसी वक्त मैंने महू भेड़िया, षड्यंत्र ये कुछ कलेक्टर एडिशन अनबॉक्स किए थे। तो मेरे खुद के दिमाग में ये हो गया था कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो मैंने खड़ा कर इन दोनों को एक साथ ऑर्डर कर दिया था। फिर बाद में उसकी डिटेलिंग चेक करी तो पता लगा कि ये बहुत 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 पीछे है ये। तो इसमें तो फिर ना कोई स्लिप केस कवर था, ना कोई एक्स्ट्रा कंटेंट, कुछ भी नहीं था। इवन मेरा ये थोड़ा सा डैमेज भी बोल सकते हो, थोड़ा डैमेज भी आया था, अच्छा नहीं था। इसका वीडियो आप देखिएगा अनबॉक्सिंग, और इसका बुक मार्क वगैरह भी डैमेज था। तो वो एक अलग बात है कि मतलब साथ में रिलीज़ हो रहे थे तो ऐसा लगता है, थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि इसी तरीके के बेटरमेंट आ रहे होंगे, पर फिर भी एक अच्छा है। मतलब अगर आप बाकी सारे कलेक्टर एडिशन से कंपेयर करें तो एक अच्छे कलेक्टर एडिशन की कैटेगरी में निकल करके आता है संपूर्ण कालचक्र। प्राइसिंग भी इसकी ठीक है इन सब की इंडिविजुअल प्राइसिंग से। पर इंडिविजुअल प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 120 की प्राइस के साथ में आए थे ये 6 कॉमिक्स, और इन सब के साथ में एक पोस्टर एज नोवेल्टी मिला था, पर वो भी एक कंट्रोवर्शियल हो गया था मेरे लिए भी। आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ वगैरह कि कुछ पखवाड़ा वगैरह में ये कॉमिक्स थोड़ा अच्छा डिस्काउंट में मिली थी, 10-15% के डिस्काउंट में। पर ऐसा कुछ हुआ था कि विदाउट नोवेल्टीज़ मुझे मिली थी, उसका भी मैंने काफ़ी इशू बताया था आपको। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आई होप कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। संपूर्ण कालचक्र का अनबॉक्सिंग वीडियो मैं पहले बता चुका हूँ, अवेलेबल है चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। स्लिप केस, नोवेल्टीज़ एंड आपका कलेक्टर एडिशन, एक्स्ट्रा बोनस पेजेस की हमने अभी बात कर ली, और पेपर बैग की भी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी फिर से लेके आ गया ताकि सारा कंटेंट आपको एक में मिल सके। और थोड़ा सा मैंने लाइटिंग भी चेंज किया, आपको ये पसंद आए तो मुझे बताना, नहीं पसंद आए तो वो भी बताना। इसको मैं बंद करके बताता हूँ, ऐसा लुक आता है। इसको बंद करूँगा तो ये इस अब 2 LED बल्ब जल रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लुक आता है। इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।